हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो वीडियो है पावर ऑफ माइंड, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप भी एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हमारा माइंड के पास इतनी पावर है कि हम जो चाहे उससे करवा सकते हैं, इवन कुछ भी। तो एक स्टोरी है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में एक न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, एक सीक्रेट है इस स्टोरी की। जो मेन लीड है कि उन्होंने कैसे इस सब को विजुलाइज किया, मैनिफेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में, वो सब अपने माइंड का यूज़ करके उसने वो सब पाया जो जो वो चाहती थी। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे माइंड ऑफ पावर की, अपनी सिर्फ माइंड को उन्होंने यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी में इतने कॉन्टेस्ट जीते उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में। 5000 मीन्स 5000 कॉन्टेस्ट में उस लेडी ने जीते हैं। और ये बहुत छोटी बात नहीं है कि आप किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और आप जीत जाएं। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट क्या रहते थे एक्चुअली, क्या स्टोरी है वो सब मैं बताती हूँ, और वो क्या सीक्रेट मेथड यूज़ करती थी इसके पीछे। खाली पार्टिसिपेशन पे नहीं था, कुछ तो अपने माइंड को कैसे यूज़ करती थी वो पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें। तो स्टोरी क्या है, स्टोरी है कॉन्टेस्ट क्वीन हेलन की, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 5000 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट जीते। उसमें छोटे छोटे सामान से लेके बड़े से बड़ी चीज़ में, जिसमें कि उनका 4300 स्क्वायर फीट का एक घर था जो उन्होंने कॉन्टेस्ट में जीता था। और बाकी ट्रिप रहे, वकेशंस रहीं, घर के होम अप्लायंसेस रहे, और बहुत सारी छोटी से बड़ी चीज़ें। 5000 में बहुत कुछ उन्होंने जीता था। हुआ क्या यूँ कि उन्होंने एक दिन ऐसे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, अभी स्टोरी स्टार्ट हो गई कि हेलन को कैसे पता चला कि उनके पास कुछ पावर है, कैसे वो कर सकती हैं। तो ये एक बात है 1958 की, जब हेलन ने बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि शायद बहुत सारे आप लोगों ने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। और जितनी भी सेल्फ हेल्प की बुक में अगर सबसे पहले किसी को रिकमेंड की जाती है तो वही द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ही की जाती है। तो उन्होंने भी वो बुक पढ़ी थी, और उन्होंने उस बुक में जो स्लोगन पढ़ लिया वो ये था कि आप अपने माइंड से जो चाहो वो करवा सकते हो। अच्छे से अच्छा काम, बुरे से बुरा काम। मैं हिंदी में बोल रही हूँ बट एग्जैक्ट ये वर्ड बुक के नहीं हैं। ओके, तो जब उन्होंने वो पढ़ लिया तो उनको क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना मैं इसको करके देखी, आजमा के देखूँ, इसको टेस्ट करूँ कि क्या टेक्निक सच्ची में काम करती है, हमारे माइंड के पास इतनी पावर है। तो बैठी हैं ऐसे ही, उनके हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि अच्छा बताइए, आपको कुछ, आपका कोई विश है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। तो उनके हस्बैंड जो थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट आया हुआ था कोका कोला कंपनी का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी विश है कि ये जो कोका कोला कंपनी जो ये कॉन्टेस्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, इसमें जीत जाओ। उन्होंने उस कॉन्टेस्ट को सीरियसली ले लिया, मीन्स कि हस्बैंड की बात को माना और उस कॉन्टेस्ट का फॉर्म फिल कर दिया। उसमें क्या था कि कोका कोला के बारे में अच्छी चीज़ें 25 वर्ड्स में लिखनी थी। अब कोका कोला चाहे 1958 हो, चाहे आज का दौर हो, कभी भी अच्छी चीज़ नहीं था, और वो खुद भी पीती नहीं थी। जो भी हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं वो लोग इन सबको नहीं अच्छा प्रेफर नहीं करते हैं, और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कैसे करना है। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने आप विजुअलाइजेशन पावर, अपने माइंड को उन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड का ही यूज़ करने का सोचा। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अपने इमेजिनेशन में चली गई, एक माइंड मूवी बनाई कि जिसमें जो कॉन्टेस्ट का प्राइस था वो एक बोट थी। और वो इमेजिन करने लगे कि उनके हस्बैंड बोट में बैठे हैं, उसी बोट में बैठे हैं, और वो कोका कोला पी रहे हैं। उसके बाद उनके दिमाग में जो भी वर्ड्स आते गए वो पेन डाउन करती गई, मीन्स लिखती गई, और उन्होंने वो कॉन्टेस्ट भेज दिया, पोस्ट कर दिया उसको। और उसके बाद वो एकदम रिलैक्स हो गई, उन्होंने उसके बारे में उसको सोचा भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, बट विजुलाइज वो डेली करती थी, मेडिटेशन और विजुलाइजेशन वो डेली करती रही कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद होता क्या है कि वो खुद सरप्राइज हो जाती हैं कि वो कॉन्टेस्ट जीत जाती हैं। फिर ये उनका फर्स्ट स्टेप था।
अब उनको भरोसा हो गया कि माइंड जो है उसकी कितनी बड़ी पावर है और उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे करके बहुत सारी जीत हासिल करते गए। करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि उनका 14th बर्थडे आता है, 40वां जन्मदिन आने वाला होता है और अभी जन्मदिन को 6 महीने बाकी होते हैं। अब वो सोचती हैं कि मैं अपने जन्मदिन को क्यों ना कुछ स्पेशल करूं, और वो अमेरिकन है, हेलन जो है वो अमेरिका में रहती हैं। वो सोचती हैं कि मैं क्यों ना पेरिस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, पेरिस जाती हूँ। तो उन्होंने विजुलाइज करना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि वो अपना 14 बर्थडे अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ पेरिस में मना रही हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक और काम किया था कि उन्होंने सेम टेक्निक अपनी फैमिली में सिखा दी थी। उनके बेटे और उनके हस्बैंड भी ऐसा सेम टेक्निक को फॉलो करके वो भी कॉन्टेस्ट जीत रहे थे। लेकिन हेलन मेन थी जो सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी और जीत जाती थी। अभी होता क्या है कि अभी 1 महीना बचता है उनके बर्थडे आने को, और वो उन्होंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो उसमें 2 कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जिसका फर्स्ट प्राइज मनी जो होता है वो होता है पेरिस का ही ट्रैवल। लेकिन वो दोनों ही कॉन्टेस्ट में फर्स्ट नहीं आ पाती, किसी में सेकंड आती, किसी में थर्ड आती हैं। मीन्स कि उनको वो पेरिस का टूर नहीं मिलता। इसके बावजूद भी उनको वो मिलता नहीं है, फिर भी उसको बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था कि 1 महीना पहले उन्होंने अपना पासपोर्ट, अपना लगेज सब पैक करना स्टार्ट कर देती हैं। इवन कि वो जो पेरिस के मेन कॉन्टेस्ट थे उनको वो फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला था, मीन्स वो कॉन्टेस्ट नहीं मिले थे, उनको कुछ दूसरे प्राइजेस मिले थे। उसके बावजूद भी वो अपनी तैयारी रखती हैं, मीन्स अपने विश्वास को हिलने नहीं देती हैं। तभी होता क्या है कि उनके बेटे को एक कॉन्टेस्ट में जीत जाते हैं जिनको उनको न्यूयॉर्क मिलता है, और उनके हस्बैंड ने एक कॉन्टेस्ट जीतते हैं उनको मिलता है इटली। फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपना इस पूरे उसको कन्वर्ट कर देते हैं टूरिस्ट उसमें प्लान में। जो उनका फर्स्ट क्लास के प्लान थे न्यूयॉर्क का, पेरिस का, जो भी कॉन्टेस्ट का जो भी उनका रहता होगा गिफ्ट वाउचर, उसको वो क्या करते हैं, वो उसको कन्वर्ट करके एक टूरिस्ट प्लान में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर अपने बर्थडे के दिन वो पहले न्यूयॉर्क घूमते हैं, इटली घूमते घूमते पेरिस जाते हैं, और अपने बर्थडे के ठीक दिन जिस होटल में उन्होंने विजुलाइज किया था कि वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट कर रही है अपना 40वां जन्मदिन, ठीक उसी दिन वो वहाँ पे सेलिब्रेट करती है। तो ये पावर थी उसके ट्रस्ट की और उसके माइंड की। वो माइंड हम सबके पास भी है, सेम माइंड सबके पास रहता है, बट हमें यूटिलाइज करना नहीं आता है। तो अब इनका मेथड क्या था, तो मेथड के 4 स्टेप हैं। नंबर 1 सिलेक्ट करना, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक विश मांगिए, सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या आपकी लाइफ में। कोई एक विश सिलेक्ट कीजिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, और वो एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। यानी है कि आज आपने क्या मांगा, रेड कलर की कार है और कल वो येलो की हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेड कार है तो वो रेड ही होनी चाहिए। अगर वो मेक बाय हुंडई है तो हुंडई होना चाहिए, मेक बाय मर्सिडीज़ है तो मर्सिडीज़ ही होनी चाहिए। मीन्स जो आज है वो कल भी रहना चाहिए, मतलब सिलेक्टिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मॉडल आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं कि बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, बट आपको बहुत स्पेसिफिक होना है क्या चाहिए, और जो सिलेक्ट कर रहे हो उसकी डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, मैनिफेस्ट करना है 10 लाख। अब 10 लाख आपने मैनिफेस्ट करने हैं, तो 10 लाख की पूरी डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए कि अगर 10 लाख आपके पास है तो आप इससे क्या करने वाले हो, आप कैसे अपनी लाइफ को, उन 10 लाख से आप अपनी लाइफ में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसमें आपको प्रोजेक्ट इट, उसको आपको क्या करना है कि अभी आपने सिलेक्ट तो कर लिया कि आपके पास ये होगा, ठीक है, कि आपके पास 10 लाख रुपए आने चाहिए। अब इसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, सेकंड चीज़ आती है प्रोजेक्ट इट करना, जो कि आपने मेडिटेशन में जाना है और विजुलाइज करना है। मेडिटेट डेली 15 मिनट्स करना है
और उसके बाद विजुलाइज करना है। और विजुलाइज क्या करना है, एंड रिजल्ट। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया है 10 लाख रुपीज़ का, तो 10 लाख रुपीज़ के साथ आपके अकाउंट में है और आप उन 10 लाख रुपीज़ के साथ क्या क्या कर रहे हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर क्या कर रहे हैं, जो एंड रिजल्ट है उस पे मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, उसको विजुलाइज करना है ताकि वही चीज़ मैनिफेस्ट हो, और विद फीलिंग विजुलाइज करनी है। ओके, ये आपको डेली करते रहना है। और दूसरा चीज़ जो उसके बाद आपने करना है, उसके बाद करना है एक्सेप्ट इट, मीन्स उसको स्वीकार करना है। आपने पहले चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट किया, मीन्स कि आप अपने इमेजिनरी या ड्रीमी वर्ल्ड में, कल्पना की दुनिया में आप उस चीज़ को जी रहे हो, उसको प्रोजेक्ट कर दिया। एक्सेप्ट करना कि उसको आपने स्वीकार कर लेना है कि ये आपकी हकीकत है और ये आपके साथ हो चुका है। मीन्स आपको वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, कोई भी नेगेटिविटी आने नहीं देनी है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं आने देना है। अगर इतना सा भी डाउट, मीन छोटा सा भी डाउट आ गया तो समझ लीजिए आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। अभी यहाँ पे लंबी चौड़ी स्टोरी बनने या सपने देखने में, इमेजिनेशन में ये मत इमेजिन करने बैठ जाइएगा कि आएंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ से, कैसे आएंगे, कौन से बैग में आएंगे, किस अकाउंट में आएंगे, कैश देंगे अकाउंट में आएंगे, चेक से आएंगे, डीडी से आएंगे, ये आपने नहीं सोचना। वो आ चुके हैं और आप उनको एंजॉय कर रहे हो, बस इतना सा ही सोचना है। समझ में आया? ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है विजुअलाइजेशन में कि हमें आदत नहीं होती एंड रिजल्ट की, तो हमारा माइंड हमेशा या तो लैक में घूमता है या फिर उसके प्रोसेस में घूमता रहता है। यहाँ से ये करूँगा वो हो जाएगा, ऐसा करूँगी वो हो जाएगा, इन सब में नहीं आना है आपको। आपका विजुअलाइजेशन केवल एंड रिजल्ट है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ये है आपका एंड रिजल्ट। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो आपको कभी भी डाउट नहीं करना कि कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, मेरी तो सैलरी 20,000 रुपये है, मेरा तो बिजनेस ही 1 लाख रुपए महीना हो रहा है, उसमें भी इतने सारे खर्चे हैं, कहाँ से होगा, वो नहीं देखना है आपको, वो आपका काम नहीं है। आपने सिर्फ मांगा और आपको मिल गया, बस इतना सा ही। वो बच्चों वाला जो रहता है चुलबुलापन, मीन्स इतना भरोसा वो रखना है। अभी बच्चे ना पेरेंट्स से कुछ भी मांगते हैं, उनके बाद उनको मिलता है, उनके बीच की प्रोसेस पेरेंट्स ने कैसे अरेंज किया, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं रहता। सेम चीज़ आपको करनी है। यूनिवर्स आपके पेरेंट्स है, आपने एक बार यूनिवर्स से मांग लिया है, अभी वो कैसे होगा, इसकी जो भी है इस प्रोसेस में आपको नहीं आना है, आपने इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में होता है कलेक्ट करना। कलेक्ट इट मीन्स कि उसको वापस, जैसे कि अलाउ करना, कलेक्ट करना मीन्स अलाउ करना, उसको आने देना। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने फोकस को केवल एंड रिजल्ट पे रखना है। यहीं पे वही भाव रखना है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और मैं ये कर रही हूँ, मैं ये यहाँ पे घूम रही हूँ, मैंने ये कार खरीदा है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया है, मैंने कुछ भी नया कर लिया है। जो आपका इच्छा होगी, जो एंड रिज़ल्ट है, मैं आपको एंड रिज़ल्ट को जीना है कि इट इज़ ऑलरेडी इन योर अकाउंट, कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ऐसे करके आपको जीना है। जो भरोसा है वो इतना अटूट होना चाहिए कि उसमें एक छोटा सुई का जो होता है ना, सुई की जो नोक होती है, उसको भी वहाँ पे रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये मैंने मांगा है और मुझे मिल गया है। इतने भरोसे के साथ आपको एकदम निश्चिंत होना है। लेकिन जो डेली प्रैक्टिस है मेडिटेशन की एंड विजुअलाइजेशन, वो करना है आपको डेली। क्योंकि इतना याद रखिए कि जब आप अटूट भरोसे के साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो जो आप चाहोगे इस दुनिया में वो सब आपको मिलेगा। आई होप आपको चारों स्टेप्स क्लियर होंगे। ये न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक्चुअली न्यू नहीं है, ये स्टार्टिंग से सब ऐसा ही होता है। हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक बार यकीन दिलाना है। चाहे वो यकीन आप 1 दिन में दिला दीजिए, चाहे 20 दिन में, 21 दिन में, 90 दिन में,
वो यकीन कितनी जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है वो डिपेंड करता है आपके खुद के भरोसे पे। अगर आपको ही खुद डाउट होगा, आपके कॉन्शियस माइंड ने अगर डाउट पैदा कर दिया तो सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड कुछ और कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही वो ब्रह्मांड है, वो शक्ति है जिसने चीज़ें आपको लाके देनी है। बस आपको उस शक्ति तक पहुंचना है और पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, शांति और अच्छे विचार मीन्स पॉजिटिव विचार। आप जितना पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी लाइफ को लेके, जितने ट्रू हो जाएंगे अपने आप को लेके, जितना लव कंपैशन आपके अंदर आएगा, उतनी जल्दी जो आपके अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर आना चालू होंगी। मीन्स आप एक दया भाव वो सब चीज़ें अपने अंदर, आप अंदर से एक साधु बन जाइए। आपके अंदर का जो भगवान है वो खुद बाहर आ जाएंगे। तो भगवान कहीं बाहर नहीं होते, हमारे अंदर है। यूनिवर्स ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, वो भी हमारे अंदर है, सिर्फ हमें वहाँ तक पहुँचना है। ये वेस्टर्न लोगों ने अपने तरीक़ों से बहुत सारे उनको नाम दिए और किया, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन के ऋषि मुनि हमेशा से यही तो बताते आए हैं, लेकिन कभी किसी ने उसकी तरफ, उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर अभी भी आपके पास असीमित संभावनाएं हैं, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए और उन संभावनाओं तक पहुंचिए। मटेरियलिस्टिक गोल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, लेकिन जब आप पैसे को लेके कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो टिप यही रहेगा कि कभी भी डाउट मत करना कि पैसा कम है या पैसा ज़्यादा मांगने से लालच होता है। बस याद रखिए कि पैसे को गलत काम में खर्च मत कीजिएगा। अगर आपने किसी गलत काम को खर्च करने की इंटेंशन से मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मनी मैनिफेस्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, कभी मत सोचिए कि मैं ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट करके कोई लालच कर रहा हूँ या लालच कर रही हूँ, तो ये भी नहीं है। आपका एक लाइफ पर्पस होगा जिसे ढूंढना आपको है। मीन्स उस मनी से आपको दूसरों का, किसी का भला भी करना है, किसी, वो चाहे नेचर हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। आपने इस सोसाइटी से जो लिया है वो उस सोसाइटी को वापस भी करना है। तो अगर आप अपनी मनी मैनिफेस्ट करते हैं तो साथ में कुछ अच्छा कार्य दूसरों के लिए भी कीजिए, तो देखिएगा आपका मैनिफेस्टेशन और भी फास्ट वर्क करता है। धन्यवाद जो लोग यहाँ तक बने रहे, और आई होप आप लोग इस टेक्निक को यूज़ करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और लॉटरी सिस्टम इंडिया में है भी नहीं और वैलिड भी नहीं है, लेकिन लॉटरी सिस्टम पे भी वर्क करता है, लेकिन इंडिया के लिए वैलिड नहीं है। और कभी कीजिएगा भी मत, क्योंकि मैंने वापस बोल दिया, जो आपके माइंड, आपको पता है कॉन्शियस माइंड को कि इलीगल है, वैसी चीज़ें मत कीजिएगा। बट जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में ये लीगल है, वैलिड है, वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और जीत सकते हैं। धन्यवाद।